हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं जो वैल्यूएटेड मेथड का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में इनफैक्ट मैंने वैल्यूएटेड मेथड को एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टूडेंट्स ने ये पूछा एक क्वेश्चन, आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एंड फाइनल सेल इज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। A, B, C and D are 4 industries. A sells to B for ₹20,000, right? उसके बाद दिया है B whose value added is ₹40,000 sells half of its output to C and another half to D. C sells all its output to D. D's whose value added is ₹30,000 sells its output for final consumption for ₹1,30,000. ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। अब आगे इन्होंने बोला है व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय सी। अब इस क्वेश्चन में आपको जो समझने वाली बात ये है वो ये कि वैल्यू एडेड हम निकालते कैसे हैं। अब मैंने इसको यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं लिखा है, ये मान लीजिए ये भी ग्रॉस वैल्यू एडेड ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमें किसी का क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन है तो उसकी सेल्स को ही हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेके चलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से या सेल्स में से हमने वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू एडेड मिलता है। अब क्वेश्चन हमें क्या प्रोवाइडेड है, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी वो क्या हुआ, सेल्स माइनस उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू एडेड है फर्म का, इसका बी का वैल्यू एडेड 40,000 है, राइट। ये 40,000 है, 40,000 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 20,000। अब यहाँ पे 20,000 का इसने ए से परचेज किया था, राइट। बी की जो परचेज है वो कितनी है, 20,000 रुपीज। तो ये इसका इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। इसको हम इधर ले जाके ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें 60,000 रुपीज की सेल्स प्राइस भी मिल गया। अब बी ने अपना आउटपुट जो है हाफ तो बेचा है उसने किसको, हाफ उसने बेचा है सी को और हाफ बेचा है उसने डी को। देखा ना यहाँ पे, देखो बी whose value added is 40,000 sells half of its output to C and another half to D। इसका मतलब ये हुआ इसका टोटल सेल्स 60,000 है, तो C की परचेज हो गई इससे 30,000 की और D की परचेज हो गई इससे 30,000 की। नाउ फर्दर हम ये देखते हैं कि D का वैल्यू एडेड कितना है। D का जो वैल्यू एडेड है, ठीक है, D का वैल्यू एडेड आपको 30,000 रुपीज दिया हुआ है। सेल्स बाय D माइनस D's इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, अब D की जो सेल है वो 1,30,000 रुपीज की जो उसने फाइनल कंजम्पशन के लिए बेचा। ओके, तो हमने लिया यहाँ पे सेल्स बाय डी, वो 1,30,000 माइनस डी इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, और डी का वैल्यू एडेड ये दिया हुआ हमें। ठीक है, तो हम डी का इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने के लिए इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको 30,000 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास डी की इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गई 1 लाख। अब डी की इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो 1 लाख है और इसने परचेज किससे किया था, बी से 30,000 रुपीज का। तो वो 30,000 रुपीज हमने सब्ट्रैक्ट किया, डी की परचेज माइनस करी, तो हमारे पास डीज परचेज फ्रॉम सी मिल गया। डीज परचेज फ्रॉम सी। अब देखिए यहां पर इसमें लिखा हुआ ना, सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी। मतलब डी ने जो परचेजेस करी हैं वो बी से भी परचेज किया है और सी से भी परचेज किया है। क्लियर है बात ये। तो बी और सी दोनों से परचेज किया है, तो हमने यहां से बी से जो परचेज किया वो माइनस किया, बी से जो परचेज किया वो माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया, जो उसने सी से परचेज किया, राइट। और सी की जो परचेज थी बी से वो 30,000 रुपीज की थी, तो ये एक्चुअल में सी की सेल है। मैंने लिखा भी है यहां पर, ये सेल्स बाय सी टू डी, तो ये 70,000 है। क्लियर है। अब इसमें से हमने 30,000 रुपीज जो सी की परचेज है वो सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें वैल्यू एडेड बाय सी मिल गया, दैट इज 40,000। ओके, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।